जलीय जीवों का हमने अलग इसलिए पढ़ा क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से लेनी होती है, पानी से लेनी होती है, इसलिए हमने उनको अलग पढ़ा। क्लियर है। और यहाँ पे चाहे आपको वायु वाले जीवों से पूछे चाहे मनुष्य से श्वसन का प्रक्रम पूछे, आंसर एक ही है। सब कैसे लेते हैं, तो उनके अंदर जो सिस्टम लगा होता है जिसको हम बोलते हैं फेफड़े, ठीक है, वहां से वो श्वसन करते हैं या वहां से वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। क्लियर है। तो अब एक सुंदर सा डायग्राम बनाता हूं मैं। देखो डायग्राम है, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, लेकिन मुझे डायग्राम बिल्कुल नहीं आते, पहले ही बता रहा हूं, लेकिन मैंने आपके सामने ये डायग्राम इसलिए बनाया है क्योंकि मोस्टली आप में से ऐसा नहीं कि सबकी ड्राइंग अच्छी हो, ठीक है। ड्राइंग ही अगर आपको करनी है तो ड्राइंग क्लास में जाओ, साइंस की क्लास में आपका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है आपके सामने, अगर आपको साइंस का स्टूडेंट बनना है तो आपको डायग्राम है ना, उस डायग्राम को और अपनी रियल सिचुएशन को साथ में रिलेट करना आना चाहिए, तब आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है। और अगर आपको अपनी कलाकारी दिखानी है, इमेजिनेशन दिखानी है, फिर ड्राइंग क्लास में जाओ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने ये डायग्राम बनाया, दिस इज़ द रफ डायग्राम, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्चुअल में हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़े होते हैं ये उनका रफ डायग्राम है, जिसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट, ठीक है ना। और साइंस के अंदर हमेशा ब्लूप्रिंट बनता है, यानी कि जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी वैसी हम एक कागज़ के ऊपर तैयार कर दें, इसीलिए तो हम उनको कहते हैं साइंटिस्ट, ठीक है ना। अब जैसे मान लो हमारा स्कूल है और इसी कमरे का हमें डिज़ाइन तैयार करना, तो हम क्या करेंगे कि ऐसा एक कमरा यहाँ पे बना हुआ है, फिर एक कमरा इसके पीछे सामने इधर थोड़ा सा आगे बना हुआ है, एक फिर इधर से जाके और एक कमरा यहाँ पे बना हुआ है। क्या ये एक्चुअल में कमरे है क्या? नहीं, ये कमरा यहाँ वाला देखो, वो वाला कमरा थोड़ा सा आगे बना दिया है ना, और एक कमरा इसके पीछे तो इधर से जाके ये कमरा। ये क्या है, इस हमारे जो 3 कमरे इनका मैंने ब्लूप्रिंट बनाया। क्लियर है ना। तो ये हुआ समझाने का तरीका। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये आपको समझाने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। हाँ ये सही है कि नाक है वो यहीं होगी, यहाँ कहीं नहीं होगी, नहीं होती ना हमारे नाक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे। यहाँ से फिर हम जैसे ही हमने सांस अंदर ली, कहाँ पे परिवर्तन आ रहा है? यहाँ पे। टांगों में तो नहीं आ रहा, सर में भी नहीं आ रहा, ना मैंने सर पे बनाए ना मैंने टांगों पे, फेफड़े यहीं बनाए, ठीक है। तो इसलिए ये किससे मैच खा रहा है? जो हमारे शरीर के अंदर एक्चुअल सिचुएशन है उसके साथ मैच खा रहा है, इसलिए ये डायग्राम। तो सबको ऐसे रफ डायग्राम बनाना आना चाहिए। और दूसरी चीज़ कहाँ क्या क्या है, तो कंठ यहीं पे है तो यहीं लिखोगे, ये जो नीचे है सांस नली ये यहीं पे लिखोगे। क्लियर है। इसके बाहर ये गोल गोल जो राउंड से रिंग छल्ले डले होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये कैसे क्यों डले होते हैं उसकी भी हम सारी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे आपको ये बताना था कि डायग्राम सुंदर बनाने की बजाय डायग्राम सही बनाना साइंस के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं श्वसन मानव के अंदर कैसे होता है, कहाँ क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे फिर वो जो ऑक्सीजन है जो सोखने के बाद पूरे शरीर में भेजी जाती है, क्या चीज़ें होती है। क्लियर है, सिस्टम वाइज। सबसे पहले वायु को अंदर लेके जाना होगा, उसके लिए कोई तो सुराख बनाना होगा। वो सुराख बना दिया यहाँ पे, जिसने भी बनाया, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पे वो सुराख है अपने, जिसको हम क्या बोलते हैं? नासा द्वार। क्लियर है क्या इतना? अब यहाँ से क्या जाएगी? वायु, ऑक्सीजन नहीं, वायु। ध्यान रखना ये वायु और ऑक्सीजन में फ़र्क है। क्लियर है। अब वायु के साथ यहाँ से धूल कण भी जाएगा, धुआं भी जाएगा, सारी चीज़ें ही जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, पड़ी नहीं पड़ेंगी, कि जो धूल कण धुआं है वो तो यहीं पे फिल्टर हो जाए, अंदर जाए ही ना, ठीक है। तो क्या हम क्या लगाना चाहेंगे यहाँ पे? कुछ बाल लगाएं ताकि उससे जो धूल कण है, जो छोटे छोटे धूल कण, वो उस बालों का जो स्ट्रक्चर बनेगा उससे फिल्टर हो जाए। क्लियर है। उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इन बालों से फिल्टर नहीं होते, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी चिकनाई चीज़ बनाएं, क्योंकि आपने देखा घी जहाँ पे गिर जाता है वहाँ पे मिट्टी अपने आप चिपक जाती है ना। यानी कि चिकनी चीज़ अगर यहाँ पे हम लगा दें, हम नहीं मतलब जिसने बनाया, चिकनी चीज़ यहाँ पे लगा दें तो वहाँ चिपक जाएंगी चीज़ें, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ श्लेष्मा जैसा चिकना पदार्थ होता है जिसका आपने नाम भी रखा हुआ है अच्छे से, ठीक है, और बाल होते हैं। क्लियर है। श्लेष्मा प्लस बाल कहाँ?
यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ज़रूरी नहीं, क्योंकि जिसने नेचर ने हमें बनाया है ना, तो उसने इतने अच्छे ढंग से बनाया है कि अगर थोड़ी सी भी अगर कोई बाल बच जाए तो यहाँ तक यहाँ सारे में स्ट्रक्चर में बना देता है। क्लियर है? ताकि यहाँ अगर फिल्टर ना हो तो यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, बस फिल्टर हो जाए, धूल कण ना पहुँचे अंदर। ठीक है, यहाँ से ये गए, ठीक है इतना। अब यहाँ से वो फिल्टर हुई हुई वायु, यानी अब यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ वायु है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर नाइट्रोजन है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसके अंदर कुछ थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सारी चीज़ें। ठीक है, जो वायु के अंदर गैस के रूप में मिली हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ से अंदर गई। क्लियर है? अब इसके बाद ये क्या है, तो ये हमारे जो यहाँ पे एक उभार सा दे रखा है, कंठ। ठीक है, एडम एम्पल तो जो आगे निकल रहा है उसको बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन ये जो है ये कंठ है, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेरिनेक्स। ठीक है, जहाँ से आवाज़ निकलती है। क्लियर है? और ये आवाज़ निकल रही है, इस यहाँ से जो हवा जा रही है ना उसके अंदर परिवर्तन होने की वजह से ये आवाज़ निकल रही है। क्लियर है? वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंठ या एडम सैंपल जो आप बोल रहे हो, जो ये बाहर उभार दिख रहा है आपको। क्लियर है? ये जो उभार दिख रहा है ना, इसको एडम एम्पल बोलते हैं, एडम सैंपल बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ से आगे ये हुई हमारी मुख्य श्वास नली, जिसके अंदर से हवा जाएगी। अब आपने ये देखा होगा, ये श्वास नली क्या एक सिंपल पाइप है। ठीक है, अब पाइप के अंदर से आपने अगर हवा भेज रहे हो तब तो वो पाइप फूल जाएगी, लेकिन आप एक पाइप लेना और उसके अंदर से हवा ऐसे करके देखना, चिपक जाएगी। हाँ या ना? अब वो चिपके ना, क्योंकि इसके अंदर से देखो, जैसे हम खींचेंगे अंदर तो वो तो चिपक गई तो अंदर तो जाएगी ही नहीं। यानी कि उस श्वास नली को चिपकना नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? तो चिपकना नहीं चाहिए तो इसको थोड़ा सॉलिड बनाना पड़ेगा, और सॉलिड के लिए उसके ऊपर हमने छल्ले डाल दी, रिंग डाल दिए, और रिंग के साथ उस पाइप को चिपका दिया। क्लियर है ना? मतलब यूँ समझ रहे हो कि आप हम क्या बना रहे हैं, इंसान बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पाइप डली हुई है, उस पाइप के चारों ओर ये रिंग लगे हुए हैं, जिन्हें हम उपास्थि वलय बोलते हैं। रिंग का मतलब समझते हो क्या? एक सर्कल या खोखली, जैसे कि आपने एक वायर लिया लंबा और उस वायर को ऐसे गोल कर दिया, तो वो जो वायर की संरचना बनेगी उसी को हम रिंग बोलते हैं या वलय बोलते हैं। क्लियर है? ये हमने श्वास नली के अंदर ये लगे हुए हैं, हमारी श्वास नली के अंदर। ये क्यों लगे हुए हैं? तो ये इसीलिए कि वो श्वास नली चिपके ना। ठीक है, और इनका कोई रोल नहीं है। अब इसके बाद वो वायु यहाँ से आधी इस फेफड़े में जाएगी, आधी इस फेफड़े में जाएगी। ठीक है, क्या गई है? वायु। वो वायु यहाँ से जाएगी और इनके अंदर। अब क्या ये फेफड़े अपने जैसे कि मान लो आपने श्वास लिया, तो क्या ये वायु यहाँ से अपने आप चली जाएगी? क्या नहीं, हमें अंदर खींचनी पड़ेगी। ठीक है, उस खींचने के लिए यहाँ कोई ऐसी चीज़ लगी होनी चाहिए जो खींचे। ठीक है ना? अब वो कौन लगा होता है? तो जो ये फेफड़े हैं ना, इनके नीचे ये जो डायाफ्राम है, ये क्या करता है, ये पहले नीचे से ना ऐसे खींचता है, ऐसे। ठीक है, जैसे ये ऐसे खींचा, आप देखो सांस लेके बाहर की ओर कोई चीज़ निकल रही है, जैसे ऐसे आपको फील होगा, बाहर की ओर, ऊपर की ओर, ऐसे। यहाँ से तो ऐसा लगेगा बाहर की ओर चीज़ें जा रही हैं, और यहाँ से ऐसे लगेगा ऐसे बाहर आ रहा है। तो यहाँ से जो बाहर आ रहा है वो तो है हमारे फेफड़े। ठीक है, और यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा है वो ये डायाफ्राम है। ठीक है, लेके देखो जरा सांस आ रहे हैं कि नहीं, बाहर और यहाँ से ऊपर। क्लियर है? वो क्यों? क्योंकि ये डायाफ्राम है ना, ये फेफड़ों को ऐसे नीचे से ऐसे करता, खींचता है, और जैसे ये फेफड़ों को खींचता है, उनका आकार बढ़ाता है, तो यहाँ से वायु वो अंदर चली जाती है। तो वायु को अंदर खींचने का काम किसने किया? डायाफ्राम। क्लियर है क्या इतना? अब यहाँ से जैसे ही खींचा, डायाफ्राम ने तो फेफड़ों को फैला दिया, खींच दिया, उससे ऑक्सीजन अंदर चली गई। ठीक है, वो ऑक्सीजन कहाँ पे? ये जो इधर है, ये इससे आगे क्या होता है फिर? जो फेफड़ा है ना, इसके अंदर ये मैंने थोड़े ही बनाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी जालीदार संरचनाएं बनी होती है, मतलब पाइप बनी होती है, बहुत पतली पाइप, जितनी आप सोच सकते हो उतनी पतली पाइप। क्लियर है? और उन पाइपों के अंदर क्या होता है, ये वायु जाके भर जाती है। ठीक है, हर एक जो पाइप है उसके आगे ऐसी एक गोल संरचना बनी होती है, जिसे हम कहते हैं कूपिका। ये हर एक के आगे। ठीक है, अब इस कूपिका के अंदर क्या होता है? इस कूपिका के अंदर जो इधर से तो देखो, इधर से तो कौन टच में है? वायु। ठीक है, सब कूपिकाओं के अंदर कौन है टच में? वायु। ठीक है,
दूसरी तरफ यहाँ कौन होता है, तो यहाँ होता है हमारा खून या रक्त। ठीक है, तो अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे खून और वायु का मेल कहाँ होता है, तो फेफड़ों के अंदर कूपिकाओं में। ठीक है, कूपिकाओं में कौन मिला, इधर से ऑक्सीजन या वायु और इधर से रक्त, यहाँ से वायु यहाँ से रक्त। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजन अलग कौन करेगा, तो यहाँ से रक्त जो है उसके अंदर एक तत्व होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कुछ नहीं, आयरन से ही एक तत्व बना होता है हीमोग्लोबिन। किससे, आयरन मतलब लोहे से। क्लियर है, इसको हम लिख देते हैं कई बार He से, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन किसके अंदर है, खून के अंदर। और एक चीज और, ये हीमोग्लोबिन है ना, ये जब ऑक्सीजन को सोख लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, खून तभी लाल होता है। उससे पहले खून का रंग लाल नहीं होता, नहीं, नीला, नीला या यूं कहते हैं कि गंदा रक्त होता है वो। ठीक है, लेकिन लाल रंग खून का तभी होता है जब यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर सोख लेता है। यानी कि हीमोग्लोबिन अपने साथ किसको जोड़ेगा, ऑक्सीजन को। ठीक है ना, 4 जोड़ेगा 5 जोड़ेगा वो अलग बात है। ठीक है, जोड़ेगा किसको, ऑक्सीजन। क्लियर है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ से किसने जोड़ ली, हीमोग्लोबिन ने। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर है, खून के अंदर। ठीक है, ऐसे हर एक कूपिकाओं के अंदर ऐसे ही खून और वायु दोनों आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, और ऐसे एक एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता रहता है और वहाँ से निकलता रहता है आगे। ठीक है, अब यहाँ से खून ने ऑक्सीजन जोड़ ली, यानी कि हमने क्या कर लिया, शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, और सिर्फ ये हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को ही जोड़ेगा, बाकी किसी से इसको कोई लेना देना नहीं है। यानी बाकी की जो वायु है वो वापस बाहर। ठीक है, और अच्छा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तो यहाँ से जोड़ेगा, लेकिन तोड़ेगा किसको, तो हीमोग्लोबिन जो शरीर से लेके आता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ये यहाँ पे छोड़ेगा, जो वायु के साथ मिलेगी और बाहर आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है इतना। तो इन कूपिकाओं के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के अंदर छोड़ी जाती है और फेफड़ों से क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन। क्लियर है, अगर मैं आपसे कहूं कि खून है वो शुद्ध कहाँ पे होता है, तो कहाँ, फेफड़ों में। शुद्ध होने का मतलब उसके अंदर से क्या निकलता है और क्या जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन जुड़ती है। क्लियर है, यहाँ किसके द्वारा भेजा जाता है खून, खून किसके द्वारा भेजा जाता है, दिल के द्वारा, हार्ट के द्वारा। ठीक है ना, हार्ट के द्वारा खून यहाँ पे भेजा जाता है, फिर वापस हार्ट में जाता है वो खून। वो हम वहन वाले प्रक्रम में पढ़ेंगे, इससे आगे वाले प्रक्रम के। ठीक है ना, ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप इसके साथ जो परिवहन वाला, इससे नेक्स्ट वाला प्रक्रम है वो आप जोड़ सको। क्लियर है ना, यहाँ पे आके मैंने उस प्रक्रम को छोड़ दिया कि अब इससे आगे का काम किसका स्टार्ट हो गया है, खून का। कल भी हमने देखा था पोषण प्रक्रम के अंदर भी कि आखिर में जो आंत के अंदर चीजें बनी थी वो खून के अंदर मिल चुकी थी। ठीक है ना, तो अब खून के अंदर वसा भी, कार्बोहाइड्रेट भी, ये सारी चीजें भी मिली हुई हैं, और ये ऑक्सीजन आज मिल गई है। ठीक है, इतनी चीजें खून के अंदर मिली हुई है, इनको मिलाए रखना नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है ना, अब ऊर्जा में कब बदलेगी, कैसे भेजेगा ये खून, ठीक है, कैसे वहां से चीजें लेके आएगा, ये सारा किसके अंदर आएगा, परिवहन के अंदर, जो नेक्स्ट प्रक्रम हम पढ़ेंगे। क्लियर है, तो ये वाला प्रक्रम समझ में आया कि मानव के अंदर श्वसन कैसे होता है। क्लियर है, थोड़ा थोड़ा 2-3 लाइनें लिख लें इसकी। फिल्टर का मतलब ही शुद्ध करना होता है। फिल्टर इंग्लिश का शब्द है, वैसे हिंदी का नहीं है। नासिका मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने कल आपको लिखवाए थे कि श्वसन, मानव श्वसन प्रक्रम में श्वास नली का क्या महत्व है या क्या कार्य है, तो ये रही श्वास नली। ठीक है, मानव के श्वसन में फेफड़ों का क्या कार्य है, तो फेफड़े लिख देना, और डायाफ्राम का क्या कार्य है, तो डायाफ्राम अलग से लिख देना। लिख दोगे?
बहुत बढ़िया।